लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 247 में। आज हम एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल्स प्रीवियस ईयर्स मैथ के पेपर को सॉल्व करूंगा, जिसमें 15 प्रश्नों का श्रृंखला होगा। तो वीडियो पर बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू किया जाता है आज का पहला सेशन। देखिए दोस्तों, लिखा है यदि किसी संख्या का 3/7 210 है तो उसका 20% क्या होगा। यानी मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है, तो यक्स का 3/7 बराबर दे चुका है 210। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 3 7 21 70। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 गुणे 7 490। तो अब पूछ रहा है कि अब यह संख्या तो 490 है, तो उसका 20% क्या होगा। तो 490 का 20% कितना होगा, 20/100। 2 जीरो से अब 2 जीरो कटा लीजिए, और 49 दूना क्या होता है, 98। यानी इसका सही जवाब होगा 98। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है तो मुनाफा कितना प्रतिशत होगा। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सीपी और एसपी का जो रेशियो दे रखा है 7 और 8 के अनुपात में है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी मुनाफा ज्ञात करना होता है तो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, CP/SP बराबर 7/8, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ताकि CP क्या हो, नीचे आ जाए। तो आप लिख सकते हैं SP/CP बराबर कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 7 और विक्रय मूल्य 8 है, तो इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 रुपया प्लस 1 रुपया का। तो इसका मुनाफा प्रतिशत को ही लाभ प्रतिशत कहते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, 1/CP इंटू 100, और इसको कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/28 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, और 2/7% आपका क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 संख्याओं का औसत 50 है। यदि 48 और 57 को गलती से 28 और 14 पढ़ लिया गया तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको दिया है कि 21 जो संख्या है उसका औसत कितना है, 50 है। ये औसत है आपका। अब कह रहा है तो 57 और 28 की जगह, 48 और 57 की जगह 28 और 14 पढ़ लिया गया। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। जो संख्या सही है पहले उसको लिखिए। तो 57 और प्लस 48 ये सही संख्या है, और गलत संख्या क्या है, 28 और प्लस 14 जोड़ के घटा दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 7 15, और 5 5 10 105 माइनस 14 8 14 42, ये आपका हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 63। यानी कि जो संख्या 48 और 57 की जगह 28 और 14 लिख दिया गया था उसमें 63 का अंतर आ रहा था। तो यह 21 संख्याओं का औसत है। तो इनका औसत निकाल लीजिए। तो 21 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 3। यानी जो औसत था 50 वाले, वो +3 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नया औसत कितना रहा होगा, सही औसत 53 रहा होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, अब मुड़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है कि 39 + 12 कड़ी में 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको दोस्तों, वर्गमूल का मतलब 39 + 12 और कड़ी में 3, इस तरह से लिख सकते हैं। वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालने के लिए जो कड़ी के अंदर संख्या है उसको आपको a + b का स्क्वायर या a - b के स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। अब देखिए, हमको यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, सीधी सी बात है। 12 और कड़ी में जो 3 होता है, इसी से हमें पता चलेगा कि इस संख्या में किसका वर्ग है। तो देखिए, 12 को लिख सकते हैं 2a, 6 और कड़ी में 3, यानी यह हो गया a और यह हो गया b, 2ab, 2a और b के रूप में हो गया। तो चलिए लिखते हैं a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारा है कड़ी में 3 का स्क्वायर,
और प्लस 2ab आपका हो जाएगा 12 कड़ी में 3। अब इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं, ये कड़ी में हो जाएगा 6 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए तो 6 प्लस कड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, तो यदि इनका HCF 7 है तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यह अनुपात में है तो लेट या अनुपात क्या होगा, लेट रेशियो क्या हो जाएगा x। तो आपकी जो संख्याएं होगी वो क्या हो जाएंगी 3x, 4x और 5x हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगर इन संख्याओं का HCF आपसे कोई पूछे तो HCF का मतलब होता है कि जो दी गई संख्या होती है उनमें से कॉमन संख्या क्या होगी। 3, 4, 5 और सब में केवल x कॉमन है तो HCF क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यही दिया है 7, ये तो दिया है आपका, हमको मिल गया कि जो x है वो क्या है 7 हो गया। तो इसका LCM क्या होगा, LCM होगा दोस्तों 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7। यक्स यहाँ पे रख दें, एक बार मैं यहाँ पे एक्स रख देता हूँ और एक स्टेप आपको क्या करता हूँ आगे फिर लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे एक्स, क्योंकि यही LCM होगा। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, 4, 5 और ये आपका हो जाएगा 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 20 और 7 तरीके 21, और आपको पता है 21 दूना 42, 420। क्या बात है, ये 420 है, तो इसका सही जवाब है 420। किसी को 420 मत बोल दीजिएगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो। चलिए सवाल मिलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। 36 के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए दोस्तों 36 को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल वे में 4 गुणे 9। इसको और भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि किसी भी संख्या का प्राइम गुणनखंड हो और उसका जो घात हो, मान लीजिए कोई संख्या है a के पावर m, b के पावर n, c के पावर n, मान लीजिए p, इस तरह से संख्याएं दी गई हों और a b c क्या हो प्राइम संख्या, ये प्राकृतिक संख्या हो और ये उसका वर्ग हो, तो उसके गुणनखंड की संख्या क्या होगी, जो उसके घात होगा उसमें एक जोड़ के आपस में सबको क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। तो इस सवाल में आपको देखिए घात कितना है 2 + 1 और 3 के ऊपर भी 2 है, 2 + 1, तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि 36 का कितने मल्टीपल होंगे, गुणनखंड होंगे 9। ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों 12 के प्रथम 13 गुणज क्या होंगे, एक तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा और इसी तरह आपका हो जाएगा 12 × 13, तो 12 × 144 और 12 कितना हो जाएगा 156, ये हो जाएगा। अब ज़रा इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज में 12 का अंतर है तो यहाँ भी 12 का अंतर होगा, यहाँ भी 12 का अंतर होगा। अब यदि इस तरह सभी टर्मों में 12 का अंतर हो या किसी चीज़ का यानी समान अंतर आते रहें, तो वैसे सीरीज का आपको औसत जो ज्ञात करना होगा, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म और बाई 2 होता है। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है 12 और लास्ट टर्म कितना आया है 156, 156 बटा 2। इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्या हो जाएगा 6 2 8 और 5 1 6 और 168 बटा 2। तो आप इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा 2 8 16 और 2 दूना 4, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 84। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है आपका 8वां प्रश्न कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है, पहला पर संख्या है √0.09। आप इसको कैसे और क्या लिख सकते हैं 9/100। देखिए 0.09 को सिंपल ऐसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे, दशमलव को 1 मानते हैं और उनके पीछे जितने अंक होंगे उसके 0 मान लेते हैं ऐसे। अब आपको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है √3 और 100 का क्या होगा 10। तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, सॉरी एक मिसिंग हो गया मुझसे, सॉरी, ये हो जाएगा 3/10 और इसको लिख सकते हैं आप 0.3।
दूसरा सवाल में लिखा है ये क्यूब रूट है 3 0.064। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट 64 और बटा ये हो जाएगा आपका 1000 और इसको अब निकालेंगे तो 64 क्यूब रूट होता है 4 और इसका हो जाएगा 10, यानी ये संख्या आपको मिलेगी 0.40 भी लिख सकते हैं ऐसे। और ये आपको ऑलरेडी एक संख्या है 0.5 और ये जो 3/5 है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आप क्या देखते हैं क्या आएगा, इसको भाग दे लीजिए 3 में, 5 का भाग देंगे तो आप 0.0 लगाएंगे 6 यानी 0.6। अब ज़रा ध्यान से देखिए 0.03, 0.04, 0.05 और 0.06 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.6। ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये जो SSC GD है ये 10 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो इसमें इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा देते हैं ताकि आप कैलकुलेशन करके आए होते हैं, आप कैलकुलेशन में फास्ट होते हैं तो आप इस परीक्षा को निकाल ले जाएंगे। 9वां सवाल है, एक व्यक्ति को रुपया 160 में 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, रुपया 96 में कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। देखिए बच्चों, इसको हम एक ऐसे ट्रिक्स लगाएंगे, यदि आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं तो आप इसका अप्लाई कर देंगे, गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। 160 रुपये में 90 बॉल पेन है तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी होगी, 160/90, राइट। अनुपात लगाइए, हानि हो जा रही है कितने की, 20% की, यानी कि 80, आपका 80 हो जाएगा बराबर। फिर वही लिखा है कि 96 रुपये में कितना पेन बेचे, तो मान लो कि माना पेन की संख्या हो जाएगी, माना x पेन बेचा होगा तो आप लिख दीजिए 96/x, चूँकि यहाँ पे प्रोफेशनल के अनुसार मैं लगा रहा हूँ, ये समानुपात होगा, इक्वल नहीं होगा, अनुपात यहाँ पे हो जाएगा आपका 20% का लाभ होता है तो टोटल हो जाएगा 120, 100 + 20। अब देखिए समानुपात कहता है कि यदि A = B समानुपाते C = D है तो आप इसका एक्सटर्नल बाय और इंटरनल मतलब मध्य का मध्य में गुणा करके और बाय का बाय में गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल में जो एक्सटर्नल है 160 × 120/90 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 80 × 96/x हो जाएगा। तो देखिए 8 दूना 16, एक 0 से 0 कटा दीजिए, 12 8 96 और आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 × 9 = 36 के, यानी कि उसने कितना पेन बेचा होगा, 36 पेन बेचा होगा तो 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये सवाल दे रखा है कि यदि 85 के पावर 97 माइनस 27 को यदि 86 से भाग देंगे तो क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम इसको भाग दें यहाँ पर 85 में 86 का तो एक बार जाएगा और घटाएंगे तो आएगा -1, यानी हमको यहाँ पर मिल जाएगा -1 के पावर 97 माइनस 27/86 समथिंग। अब आपका ये हो जाएगा -1 माइनस 27/86, आपके पास हो जाएगा -28, यानी कि आप अब तो -28 तो आएगा नहीं, तो आपका सही वैल्यू क्या हो जाएगा, बस आपको कुछ करना नहीं होगा, 86 में से आपको 28 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यानी कि इसका सही मान आएगा 58। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो काम 3 पुरुष कर रहे हैं वही काम 4 महिलाएं 120 दिन में करती हैं और काम क्या होता है, बराबर आता है। तो पहले इसको देखा जाए कि 3 मैन और 120 दिन काम करते हैं, वहीं 4 वुमन भी 120 दिन काम करती हैं, तो ये तो बराबर होता है। तो यहाँ पे 120 से 120 कट गया, तो मैन बाई वुमेन की जो रेशियो आएगी 4 और 3 में मिल गई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि 12 पुरुष और 16 महिलाएं समान कार्य करें तो कार्य किसी एक को लीजिए, या तो आदमी से करवाइए या तो औरत से करवाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 3 आदमी 120 दिन
कर रहे हैं जो काम, उसी को 12 पुरुष और 16 महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ पे हो जाएगा वुमन इंटू कितना हो जाएगा x दिन में। तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे 3m इंटू 120 और अपान ये हो जाएगा 12m और प्लस 16 वुमन बराबर x। अब केवल आपको वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू 4 इंटू 120, एम की जगह मैंने 4 कर दिया और 12 गुणे 3 12 गुणे 4 आदमी और प्लस 16 गुणे 3। तो x की जो वैल्यू आएगी 12 गुणे 12 गुणे 120 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 16 चौक 48 96। तो 12 बटे 96 और 8 से इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 15 बटे 120, यानी x बराबर 15 दिन में वो कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3 माइनस कड़ी में 18 कोष्टक 18 माइनस रेखा कोष्टक है 8 + 3 और ये कोष्टक, इस तरह का सवाल है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं। तो इसको पहले आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 3 11। तो इस कोष्टक में हो जाएगा 18 माइनस 11 और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 14 माइनस, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक, तो इधर भी बड़ा कोष्टक 16 माइनस और ये 25 माइनस, ऐसे हो गया। अब रेखा के बाद ये छोटा कोष्टक हटाइए, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 18 में से जाएगा 11 तो हो जाएगा 14 माइनस 7, ये हो जाएगा 16, इसे कर लीजिए, बड़ा कोष्टक लगाइए और ये 25 माइनस इतना। अब इसको भी सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 7, बड़ा कोष्टक रहने दीजिए और ये हो जाएगा 25 माइनस, और आपका ये हो जाएगा सिंपली 25 माइनस 16 में से 7 गया 9 और फाइनली आपको फिर मिल जाएगा 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब सरल कीजिए 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, 999 सही 3/7 करके 999 सही 6/7 ये दिया है। तो अब इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको देख रहे हैं कि 999 सब में कॉमन है और हर भी क्या आपस में बराबर है, जो फ्रैक्शन रूप में है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे लिख दीजिए 999 गुणे 6 और प्लस 1 2 3 4 5 6 और बटा 7। तो ये आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 को 4 5 हो गया और 9 छक्का 54 5 59 9 और 9 छक्का 54 5 59, यानी 5994 और प्लस ये देखिए 1 और 6 7 2 और 5 7 3 और 4 7, टोटल 21/7। आपका ये कितना हो जाएगा, तो 5 9 9 4 प्लस 3, ये टोटल कितना आ जाएगा 5 9 9 7, ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपको होमवर्क के लिए, यदि इस सवाल को आप लगा के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सवाल है आपका 4 के पावर 128 को आपको भाग देना है 15 से। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ये सवाल नहीं बनता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ज्ञान गंगा 224 में समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और बच्चों, कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ। ज्ञान गंगा 247 में समय देने के लिए धन्यवाद।